मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे हैं। आज का वचन है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51 अध्याय, उसका 1 से 3 पद। वचन ऐसा बताता है, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वाले, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को आशीष दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जीवन को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिके के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, इतनी तकलीफ़ें क्यों है। दोस्तों, तो मैं बता दूं, ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है उस बड़ी आशीष के लिए। हमें योग्य बना रहा होता है, हमें काबिल बना रहा होता है। कई बार बड़ी चीज़ों को संभालने के लिए, बड़ी बातों को, बड़ी आशीषों को देखने के लिए हमारी योग्यता होनी ज़रूरी है, और इसी के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। इसीलिए वचन बताता है कि तुम अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो। सचमुच में परमेश्वर अब्राहम को संतान देने की प्रतिज्ञा किया था, लेकिन तुरंत ही उसे संतान नहीं दिया था। उसके लिए भी कई सालों तक उसे इंतज़ार करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज का वचन हमें यह एनकरेज करता है कि हमारे जीवन में ज़रूर विपरीत परिस्थितियां आती है। ये हमें बर्बाद करने के लिए या हमारा नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, हमें योग्य बनाने के लिए होता है, हमें काबिल बनाने के लिए होता है, ताकि हम बड़े जिम्मेदारियों को, बड़े आशीषों को संभाल सकें, उसे मल्टीप्लाई कर सकें, उसे हम पास ऑन कर सकें। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि आप उस शिल्पकार की तरह जो चट्टान से तैयार किए जा रहे हैं। वचन बताता है कि आप उस खदान में से निकाले गए हो। आप जानते हैं, खदान में कीमती चीज़ें निकाली जाती है, बहुमूल्य चीज़ें निकाली जाती है। तो निराश ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बातों को लेने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।